कहानी की शुरुआत डॉली नाम की एक महिला से होती है जो इस समय अपने कमरे में थी और हर तरफ मक्खियां भिनभिना रही थी। उसके कमरे में ढेर सारे डॉल्स रखे हुए थे। उसका हाथ खून से सना हुआ था। कमरे में एक लाश पड़ी हुई थी जिसके साथ डॉली खेल रही थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मेसी को देखते हैं जो अपनी छोटी बेटी को बेबी सीटर के घर पर छोड़ने के लिए आई हुई थी। मेसी के हस्बैंड का नाम था चेस। यहाँ सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चेस की जो सबसे पहली वाइफ थी वो अब इस दुनिया में नहीं है। एक प्रकार से आप ये मान सकते हो कि मेसी उसकी दूसरी वाइफ होने वाली है। लेकिन दिक्कत वाली बात ये थी कि मेसी को माँ नहीं बनना था। वो चेस से प्यार तो करती है लेकिन उसे बच्चा नहीं चाहिए था। उसकी दोस्त उसे समझाते हुए उसे कहती है कि फिक्र मत करो, तुम सब संभाल लोगी। इसके बाद चेस उसे अपने साथ लेकर के घर से 5 किलोमीटर दूर एक जंगल में जाता है। दरअसल चेस उसे खुश करना चाहता था और उसे थोड़ा अच्छा फील करवाना चाहता था, इसीलिए ये दोनों जंगल में थोड़ा वक्त बिताने के लिए जा रहे होते हैं। ठीक इसी जंगल के हम दूसरे कोने में डॉली को देखते हैं। उसके कमरे में जो लाश पड़ी हुई थी उसे लेकर के वो जंगल में आती है। जंगल में एक जगह थी जहाँ पर उसने ढेर सारे डॉल्स को रखा था और इसी जगह पर वो उस लाश को रख देती है। इधर चेस और मेसी जब ये दोनों जंगल के थोड़ा अंदर जाते हैं तब इन्हें पेड़ के ऊपर ढेर सारे डॉल्स दिखाई देते हैं, लेकिन इस चीज को ये दोनों ज्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। मेसी डॉल्स को उठाती है, उनके साथ मजाक करती है और फिर नीचे फेंक करके आगे बढ़ जाती है। थोड़ी देर में ये दोनों जंगल के आखिरी छोर पर पहुंच जाते हैं। इसी जगह पर चेस कुछ स्पेशल करने वाला था। वो अपने साथ रिंग लाया हुआ था मेसी को शादी के लिए प्रपोज करने के लिए। लेकिन तभी हम दूसरी साइड में डॉली को देखते हैं जो एक डॉल के खिलौने में म्यूजिक प्ले कर देती है और वो म्यूजिक इन दोनों को सुनाई दे रहा था। ये म्यूजिक काफी अजीब था, इसलिए चेस जा करके चेक करना चाहता था कि आखिर वहाँ पर हो क्या रहा है। वो चाहता तो इसी वक्त मेसी को प्रपोज कर सकता था, लेकिन उसने सोचा कि जब वापस लौट करके आऊंगा तब प्रपोज मारूंगा। मेसी को अकेला छोड़ करके आवाज का पीछा करते हुए वो जंगल के अंदर चला जाता है और आगे बढ़ते हुए उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर डॉली ने ढेर सारे डॉल्स को रखा था। यहीं पर वो डॉली को भी देखता है जो काफी अजीब तरह से बर्ताव कर रही थी। चेस को लगा कि वो शायद भटक गई होगी। वो डॉली के पास जाकर के उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो, लेकिन वो कहते हैं ना कि भलाई का जमाना नहीं है। उस बेचारे को क्या पता था कि डॉली उसके साथ कुछ ऐसा कर देगी। चेस को उठा करके वो नीचे पटक देती है। उस बेचारे को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। डॉली फावड़ा लेकर के उसके काफी करीब आ जाती है। वो उसके पैरों पर हमला करके उसे तोड़ देती है। चेस को काफी दर्द होने की वजह से वो कुछ कर भी नहीं पाता। इसके बाद वो फावड़े से सीधा उसके मुंह पर हमला करती है जिससे उसका जबड़ा अलग हो जाता है। काफी दर्द और लगातार ब्लड निकलने की वजह से वो मौके पर ही बेहोश हो जाता है। कुछ समय के बाद मेसी उसे ढूंढते हुए जंगल में आती है। उसे ढूंढते हुए वो उस जगह पर पहुंचती है जहाँ पर ढेर सारे डॉल्स रखे हुए थे। वो चेस को आवाज लगाती है लेकिन उसका कहीं पर कोई जवाब नहीं आता। जब वो थोड़ा सा आगे जाती है तब उसे गड्ढे में एक लाश दिखाई देती है जिसे डॉली ने ला करके यहाँ पर फेंका था। उसी समय अचानक से मेसी के पीछे डॉली आ जाती है जिसे देख करके वो डर जाती है और उससे पूछती है कि चेस कहाँ पर है। एक पेड़ के नीचे चेस मरा हुआ पड़ा था। उसकी लाश देख करके मेसी बहुत डर जाती है और जल्दी से यहाँ से भाग जाती है। भागते वक्त अचानक से वो नीचे गिर जाती है और एक पत्थर से टकरा करके बेहोश हो जाती है। कुछ समय के बाद जब उसे होश आता है तब वो उठ करके भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसी समय यहाँ पर डॉली आ जाती है जो मेसी को पकड़कर उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। डॉली ने अपने चेहरे पर डॉल्स का प्लास्टिक मास्क पहना था। ना तो वो कुछ बोल रही थी और मेसी ना तो उसके चेहरे को देख पाती है, लेकिन मेसी को जैसे ही मौका मिलता है तो वो चाकू से उस पर हमला कर देती है जिससे डॉली का दिमाग खराब हो जाता है और वो उसका तब तक गला दबा करके रखती है जब तक वो बेहोश नहीं हो जाती। बेहोश करने के बाद वो मेसी को उठाती है और उसे लेकर के अपने घर में जाती है। उसका घर जंगल के बीच में था। घर के अंदर जब मेसी की आँख खुलती है तब वो खुद को बच्चों वाले टोकरी में देखती है। वो खड़ी होती है और चिल्लाती है कि मुझे यहाँ से बाहर जाने दो। मेसी जा करके दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है लेकिन दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया गया था। उसी समय उसे दीवार के पीछे से किसी आदमी की आवाज सुनाई देती है। वो आदमी मेसी से कहता है कि उसने मुझे कई सालों से यहाँ पर बंद करके रखा है। हम दोनों साथ मिल करके यहाँ से भाग सकते हैं, बस तुम्हें वो चांदी की चाबी ढूंढनी होगी। बाकी आगे का काम मैं संभाल लूंगा। फिलहाल अभी के लिए तुम उससे बच करके रहना। वो तुम्हें अपना डोल बना करके तुम्हारे साथ खेलेगी, इसीलिए तुम्हें उसकी बात माननी होगी, तभी तुम उसे चकमा दे पाओगी। जब डॉली कमरे में आती है तब मेसी उसे अपने सामने देखते ही अपनी पैंट गीली कर देती है। डॉली को ये बुरा लगता है। वो मेसी को बाहर ले जा करके टेबल पर लेटा देती है। इसके बाद वो कुछ सामान लेने के लिए चली जाती है। इस दौरान मेसी देखती है कि सारे खिड़की दरवाजे को सिकड़ियों से सील किया गया है, मतलब कि बिना चाबी के यहाँ से भाग पाना नामुमकिन था।
डोली जा करके किचन में से अपने साइज का डायपर लेकर आती है और फिर वो उसे मेसी को पहनाने लगती है। जब मेसी नाना करती है तब डोली उसके मुंह में एक निप्पल थमा देती है। बिल्कुल एक बच्चे की तरह डोली उसे डायपर पहना देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम चेस को देखते हैं। वो मरा नहीं था, वो अभी भी जिंदा था। वो उठ करके चलने की कोशिश करता है लेकिन पैरों से बेबस हो चुका था। वो वहीं पर गिर पड़ता है। इधर हमें डोली को दिखाया जाता है। वो मेसी को उठा करके कुर्सी पर बैठाती है और उसके जख्मों पर मलहम पट्टी करने लगती है, लेकिन मेसी तो ऐसे छनछना रही थी जैसे कि वो उसे काटने वाली हो। खैर बैंडेज मार देने के बाद डोली अपने शरीर में से उस चाकू को निकालती है जो मेसी ने उसे मारा था। चाकू निकालते ही उसके शरीर में से ढेर सारा ब्लड निकलने लगता है, जिससे वो घबरा जाती है और जमीन पर गिर करके मौके पर ही बेहोश हो जाती है। मेसी के पास ये काफी अच्छा मौका था। जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किलों से वो खुद को कुर्सी से आजाद कर लेती है, लेकिन जब वो भागने की कोशिश करती है तभी डोली उसे पकड़ लेती है और इस बार डोली उसे सबक सिखाने के लिए बेल्ट से मारती है। एक बच्चे की तरह वो उसे बेल्ट से कई बार मारती है। इस बीच मेसी उससे कई बार माफी भी मांगती है, इसीलिए डोली रुक जाती है। डोली बोलती तो नहीं है लेकिन इशारों में वो उससे कुछ कहने की कोशिश करती है। इसके बाद वो जा करके मेसी के लिए अच्छा सा पकवान बनाती है। जितना प्यार से बनाया था उतना ही प्यार से वो उसे मेसी को खिलाती भी है, लेकिन खाना इतना बदबूदार था कि वो उसे मुंह से बाहर निकाल देती है। डोली को लगा कि ये उसे पसंद नहीं आ रहा है, इसीलिए वो फ्रिज में से दूध की बोतल निकालती है। एक बच्चे की तरह वो मेसी को दूध पिलाने की कोशिश करती है। जबरन वो उसके मुंह में बोतल डाल देती है और दूध पिलाने लगती है, लेकिन ये भी मेसी को अच्छा नहीं लगता। इसी वजह से डोली को गुस्सा आ जाता है। वो सारे सामानों को फेंकने लगती है, लेकिन अभी भी वो मेसी का पेट भरना चाहती थी, इसीलिए वो मेसी को अपना दूध पिलाने के लिए रेडी हो जाती है। वो मेसी के करीब जा करके जबरन उसके मुंह में डाल करके उसे दूध पिलाने लगती है, लेकिन तभी जैसे ही मेसी को मौका मिलता है तो वो उसे नोच लेती है। डोली जमीन पर गिर करके तड़प रही होती है। इसी का फायदा उठा करके मेसी भागने की कोशिश करती है। वो दोबारा से उस आदमी के पास जाती है और उससे पूछती है कि मुझे वो चाबी कहाँ पर मिलेगी, जिस पर वो आदमी उसे बताता है कि शायद वो चाबी तुम्हें बेसमेंट में मिल जाए, क्योंकि बेसमेंट उसकी फेवरेट जगह है। लेकिन अभी के लिए वो बेसमेंट में सीधा नहीं जा सकती थी क्योंकि नीचे डोली थी, इसीलिए वो डोली के कमरे में जा करके उस चाबी को ढूंढने लगती है। उसने सोचा कि क्या पता उसने चाबी को अपने कमरे में रखा होगा। तभी अचानक से कमरे में डोली आ जाती है। मेसी जल्दी से जा करके दरवाजे के पीछे छुप जाती है और जब उसे मौका मिलता है तब वो डोली के ऊपर हमला करके यहाँ से भाग जाती है। लेकिन जब वो भाग करके नीचे जाती है तब उसे मालूम चलता है कि नीचे का दरवाजा तो लॉक है और तभी उसे बेसमेंट के बारे में याद आता है। सामने का दरवाजा खोलने के बाद वो सीधा बेसमेंट में चली जाती है। यहाँ नीचे वो हर तरफ ढेर सारे डोल्स को देखती है। सभी के सामने कैंडल को जलाया गया था। तभी मेसी को अपने सामने एक महिला का सर दिखाई देता है। उसका सर एक डोल को पहनाया गया था और उसी के सर में वो चाबी लटकाया गया था। चाबी को लेकर के वो यहाँ से निकल पाती उससे पहले ही उसके पीछे डोली आ जाती है, जो कि पीछे से मेसी को पकड़ लेती है, उस पर हमला करके उसके कान को काट करके अपने कमरे में ले जाती है। वो देखती है कि डोली ने अपने गले में उस चाबी को लटका रखा है, इसीलिए मेसी ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करती है। वो धीरे से जा करके डोली के गोद में बैठ जाती है। ये उसका आगे का प्लान था। डोली एक सुई और धागे की मदद से मेसी के कान पर टाका मार देती है। अगले दिन सुबह में जब मेसी की आंख खुलती है तब वो डोली को सोता हुआ देखती है। चाबी को चुराने का उसके पास काफी अच्छा मौका था। पहले तो वो धीरे से खड़ी होती है और फिर जैसे ही मौका मिलता है तो वो जा करके डोली के गले से चाबी को निकाल लेती है। चाबी को लेने के बाद जैसे वो कमरे के बाहर आती है तो उसी समय वो आदमी उसे आवाज लगाता है। वो मेसी से कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। इसके बाद मेसी दरवाजा खोलती है और चाबी को लेकर के अंदर चली जाती है। कमरे के अंदर वो एक आदमी को देखती है जो जंजीर से बंधा हुआ था। वो मेसी को बताता है कि तुम्हारे पास जो चाबी है उसी से ये जंजीर खुल सकता है। सबसे पहले मुझे यहाँ से आजाद करो, फिर हम दोनों साथ मिल करके घर से बाहर निकल जाएंगे। जिसके बाद मेसी उस पर भरोसा करके उसे चाबी दे देती है। लेकिन तभी मेसी को घर के कोने में एक लाश दिखाई देती है। तभी वो आदमी मेसी को बताता है कि ये मेरा भाई है। मेरा भाई मुझे यहाँ पर बचाने के लिए आया था, लेकिन उस चुड़ैल ने मेरे भाई का ये हाल कर दिया। इतना कहने के बाद वो पीछे से मेसी को पकड़ लेता है और फिर मेसी से कहता है कि अब मैं तुम्हारा इस्तेमाल करके यहाँ से बाहर निकल पाऊंगा। दरअसल उस आदमी के पास कोई चाबी नहीं था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि इस घर के बाहर कैसे निकलते हैं। दरअसल वो मेसी को टारगेट बनाता है। वो मेसी को सीढ़ियों के जरिए नीचे के दरवाजे के पास ले आता है। यहाँ पर वो जानबूझ करके मेसी को चोट पहुँचाता है ताकि वो चिल्ला करके डोली को आवाज लगाए। उसके चिल्लाने की आवाज सुन
करके डोली उसे बचाने के लिए नीचे आ जाती है। तभी आदमी उसे कहता है कि अगर तुम इसे जिंदा देखना चाहती हो तो चुपचाप दरवाजा खोल दो। डोली को अपनी चीजें बहुत प्यारी थी, इसलिए चुपचाप वो जा करके दरवाजे को खोल देती है। दरवाजा खुलते ही पीछे से वो आदमी उस पर हमला कर देता है। वो आदमी फावड़े से डोली पर कई बार हमला करता है। इस दौरान मौके का फायदा उठा करके मेसी भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी उसे पकड़ लेता है। इसके बाद वो डोली के चेहरे पर फावड़ा रखता है। जैसे ही वो उसके सर को धड़ से अलग करने वाला था, तभी पीछे से एक चाकू की मदद से मेसी उस पर हमला कर देती है। उस आदमी के पास अभी भी इतनी ताकत थी कि वो मेसी पर हमला कर सकता था। हालांकि वो करता भी है, लेकिन तभी पीछे से डोली उस पर हमला कर देती है और इस कदर हमला करती है कि उस आदमी की मौके पर ही मौत हो जाती है। उसे इस तरह मारता हुआ देख करके मेसी की रूह कांप जाती है। डोली उसे घसीटते हुए अपने कमरे में ले आती है। इसके बाद वो उस पर गुस्सा दिखाते हुए कमरे के सारे सामानों को तोड़ने लगती है। ये उसका गुस्सा दिखाने का तरीका था। इस बीच एक बार फिर से मेसी भागने की कोशिश करती है, लेकिन डोली उसे पकड़ लेती है। डोली उसका गला दबा करके उसे जान से मारने वाली थी, लेकिन यहाँ मेसी को पता चल चुका था कि उसे आगे क्या करना है। Mommy. Mommy, I love you. बस इतना सुनते ही डोली उसे छोड़ देती है। उसी समय यहाँ पर चेस आ जाता है, जो नीचे खड़े होकर के मेसी को बार बार आवाज लगा रहा था। मेसी को जैसे ही मौका मिलता है तो वो खिड़की से छलांग लगा देती है। नीचे गिरने के बाद वो भाग करके चेस के पास जाती है। वैसे तो चेस का चेहरा बिगड़ चुका था, लेकिन फिर भी मेसी उसे जिंदा देख करके काफी खुश थी। चेस को खत्म करने के लिए डोली फावड़ा ले करके उसके पास आने लगती है। मेसी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन डोली उसे धक्का दे देती है। इसके बाद वो चेस के पास जाती है और उसके जबड़े को अलग कर देती है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। इस दौरान मेसी को जैसे ही मौका मिलता है तो वो अपनी जान बचा करके यहाँ से भागने लगती है। उसे मारने के लिए डोली अपना फावड़ा ले करके उसके पीछे पड़ जाती है। ढेर सारे डोल्स को देख करके मेसी का माथा घूम चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसी समय यहाँ पर डोली आ जाती है, जो फावड़े से उस पर हमला करती है। यहाँ मेसी को जैसे ही मौका मिलता है तो वो उसके नकाब को तोड़ देती है। नकाब टूटते ही पता नहीं डोली को क्या हो जाता है, वो यहाँ से भाग जाती है। मेसी भी यहाँ से भागने लगती है, लेकिन गलती से वो एक गड्ढे में जाकर के गिर जाती है। ये वही गड्ढा था जिसमें डोली ने लाश को रखा था। तभी अचानक से पता नहीं कहां से डोली यहाँ पर आ जाती है और वो बार बार मेसी पर हमला करती है। इस दौरान मेसी जा करके उस लाश को उठा लेती है, उसे फेंकने की धमकी देती है। पता नहीं इस लाश में क्या था, डोली अपने फावड़े को फेंक देती है और उस लाश को वापस लेने के लिए बेताब हो जाती है। जिसके बाद मेसी उसके सामने लाश को फेंक देती है। इस दौरान मेसी को जैसे ही मौका मिलता है तो वो उसके ही फावड़े से उस पर कई बार हमला करती है, जिससे वो बेहोश होकर के उसे गड्ढे में गिर पड़ती है। डोली को मारने के बाद वो फावड़े को फेंक करके यहाँ से भागने लगती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जंगल में एक पुलिस वाले को दिखाया जाता है, जो कि उसी जगह पर था जहाँ पर चेस और मेसी ने अपने कार को पार किया था। भागते हुए मेसी उस पुलिस वाले के पास आती है और फिर पुलिस वाले को बताती है कि एक मुखौटा पहने हुई महिला है जिसने मेरे पति को मार दिया। वो एक सन की औरत है, वो मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़ी हुई है। पुलिस वाला कहता है कि ठीक है, तुम जाकर के कार में बैठो, बाकी का मैं देख लेता हूँ। इसके बाद पुलिस वाला अपनी टीम से संपर्क करने लगता है, लेकिन तभी यहीं पर फावड़ा ले करके डोली आ जाती है। वो तेजी से पुलिस वाले की तरफ आ रही थी। पुलिस वाला जल्दी से भाग करके जाकर कार में बैठने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से डोली उस पर हमला कर देती है, जिससे मौके पर ही उस पुलिस वाले की मौत हो जाती है। इसके बाद वो मेसी को चिढ़ाती है और अपने फावड़े से कार के कांच को फोड़ने लगती है। मेसी के पास कार की चाबी थी, वो जल्दी से कार को स्टार्ट करती है और यहाँ से निकलने लगती है, लेकिन तभी डोली उसके कार के सामने आ जाती है। जिसके बाद मेसी तेजी से कार को चलाती है और कार को ले जाकर के उस पर चढ़ा देती है, जिसकी वजह से इस बार डोली की मौत हो जाती है। मेसी जा करके चेक करती है। जब उसे मालूम चलता है कि डोली मर चुकी है, तब वो जा करके कार में बैठती है और जंगल से बाहर निकलने लगती है। अंत में सिर्फ मेसी बची हुई थी और फिर इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।